स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और साथ ही साथ परिवारवाद के खिलाफ बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर आज हम इन समस्याओं से नहीं निपटे तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ये समस्याएं विकराल रूप ले लेगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण के बाद और खास तौर पर भ्रष्टाचार पर जो प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र मुंबई में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने बीएमसी का जिक्र किया और कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री ने आज मुंबई करों के दिल की बात कही है। आने वाले समय में मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में भ्रष्टाचार की बजाज पुरी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। बीएमसी पर पिछले 25 साल से एक ही परिवार का राज है, यानी सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर बड़ा हमला आशीष शेलार ने बोला है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा इस तरह से नगर पालिका चला रहा है, यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की बात आशीष शेलार ने की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में पिता पुत्र की सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कहते हुए नगर निगम में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम होना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए आशीष शेलार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम मुंबई नगर पालिका चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। यानी सवाल जो बना हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार है, लेकिन महत्वपूर्ण बीएमसी के चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की क्या उसमें भी बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश लगातार तमाम पत्रकारों के जरिए हो रही है। क्या मुंबई नगर निगम में बीजेपी 150 का नारा देगी? ये सवाल आशीष शेलार से पूछा गया था, इसका जवाब भी उनकी तरफ से दिया गया। हम सब मिलकर तय करेंगे कि नगर निगम चुनाव में क्या नारा दिया जाए, लेकिन काम पूरे बहुमत के साथ चल रहा है, ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम भाई भतीजावाद को खत्म कर भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोकतंत्र को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। आशीष शेलार की ओर से ये भी कहा गया कि हम मुंबई करों को विजय बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। दरअसल आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया तो उन्होंने एक लंबा भाषण वहां दिया और उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इन समस्याओं से आज नहीं निपटा गया तो कहीं ना कहीं ये विकराल रूप ले लेंगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सरकार को घेरा गया, लेकिन अब आशीष शेलार जो कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने बीएमसी का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री का ये भाषण सिर्फ और सिर्फ मुंबई करों के दिल की बात थी, क्योंकि बीएमसी जहां 25 सालों से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो दरअसल सत्ता में है और किस तरह के भ्रष्टाचार बीएमसी में हुए हैं ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से एक के बाद एक तमाम घोटाले सामने आए हैं और उन घोटालों में जो उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं, जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता थे, जो मंत्री पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए और वो आज सलाखों के पीछे हैं। तो लगातार बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी पर हमलावर है, वो लगातार एनसीपी को घेर रही है और यहाँ तक कि आशीष शेलार से कई सवाल इस दौरान पूछे गए कि क्या मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी एकजुट होगी। ये सवाल उनसे किया गया था। हालांकि शेलार ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि असली शिवसेना जो अब एकनाथ शिंदे के पास है कि भी यही राय है, उनकी भूमिका भाई भतीजावाद नहीं है, सभी को बेहतर स्थिति मिलनी चाहिए
में उनका ये मत है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नगर निगम में एक साथ आने पर फैसला लेंगे। यानी इस बार अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, आने वाले वक्त में यह फैसला होगा। बीएमसी का चुनाव जो कि मिनी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट वाली अगर कोई नगर पालिका है देश में तो वो मुंबई महानगर पालिका है। तो ऐसे में उसका चुनाव भी जाहिर तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे जीतना। और चूंकि 25 सालों से महाराष्ट्र में शिवसेना का कब्जा बीएमसी पर रहा है, लेकिन सबकी नजरें इस बार इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की तरह बीएमसी में भी इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। क्या बीएमसी बीजेपी जीत पाएगी? क्या शिंदे और फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ये अहम बात है, ये अहम सवाल है जो लगातार सवाल ही बने हुए हैं। उन्होंने दैनिक समाज में आलोचना का भी संज्ञान लिया, कहा कि मुझे लगता है कि मैच एक पेपर पल्प है जिसे केवल आलोचना के लिए बनाया गया है। वो जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दे। पिछले एक महीने में विकास के फैसले लिए गए हैं और मेरा मानना है कि खातों के आवंटन से फैसले लेने में तेजी आएगी और चल रहे सुशासन में भी तेजी आएगी। विरोधियों का अपना काम करना स्वाभाविक है, लेकिन देश और राज्य के नागरिक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उस भाषण में कहीं ना कहीं जिस तरह से भ्रष्टाचार और साथ ही भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर हमला प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद ये माना जा रहा है कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक चल रही है, अब उस कार्रवाई में भी तेजी आएगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो आराम से नहीं बैठेंगे, ये उनका मकसद है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो लगातार जांच है उसमें भी तेजी आएगी और तमाम भ्रष्टाचारियों पर आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन चूंकि आज भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना और दूसरा भाई भतीजावाद को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये दो बड़ी उम्मीदें प्रधानमंत्री ने जाहिर की हैं और इन उम्मीदों पर ही कहीं न कहीं तमाम बयान सामने आ रहे हैं। आशीष शेलार ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने दरअसल मुंबई के रहने वाले लोगों की दिल की बात कही है, क्योंकि बीएमसी में पिछले 25 सालों से भ्रष्टाचार है। जो पिता पुत्र की जोड़ी है, यानी आदित्य ठाकरे और साथ ही उद्धव ठाकरे, जो उनकी जोड़ी है वो लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। तो इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ बीएमसी में क्या होगा, क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर सत्ता बना ली है और सत्ता पर काबिज हो गए हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या बीएमसी में भी ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये शिवसेना के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पहले ही शिवसेना मुश्किल में है, यानी उद्धव ठाकरे की जो सेना है वो मुश्किल में है, क्योंकि न सिर्फ उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि पहले ही संजय राउत जो हैं वो दरअसल एक मामले में, भ्रष्टाचार के ही मामले में, घोटाले के मामले में वो जेल में बंद हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये लड़ाई अब उद्धव ठाकरे कैसे लड़ेंगे। क्या एक बार फिर वो बीएमसी में सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो पाएंगे, या इस बार बीजेपी ने जो पढ़ लिया है कि शिवसेना यानी उद्धव सेना को सत्ता से उखाड़ फेंकना, क्या वो बीजेपी कर दिखाएगी, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।